हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल अरविंद और आज बात करते हैं इनर चाइल्ड हीलिंग क्या होती है। इनर चाइल्ड हीलिंग का मतलब जैसे हम बोल रहे हैं कि हमारे अंदर का एक बच्चा, ठीक है। तो आपकी जो भी एज हो, हर किसी के अंदर एक बच्चा होता ही है। और आपके लिए इसके अलावा दूसरी एक डेफिनेशन यह रहेगी कि आपका पास्ट सेल्फ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज आप अभी इस वक्त की जो भी एज है, ठीक है, इसके पास्ट मोमेंट तक आपकी जो भी एज थी वह सेल्फ आपके लिए आपका इनर चाइल्ड ही कहलाएगा। ओके, क्योंकि इस मोमेंट में जो विजडम आपके पास आ चुका है वह उसके पास तब नहीं था, या कहेंगे उसके पास विजडम तो था पर उसको उसका इस्तेमाल करना नहीं आता था या उसका एक्सेस नहीं था। तो इस वजह से उसने काफ़ी सफरिंग सही है, ठीक है। लेकिन आप उसके क्या हो, अब पेरेंट सेल्फ हो। ओके, यानी जो आपका पास्ट सेल्फ है वह है आपका इनर चाइल्ड और आप उसके पेरेंट सेल्फ हो। अब तो उसकी हीलिंग कौन करेगा? आप करोगे, है ना। मतलब उसकी जो भी प्रॉब्लम है, फिर वो आप उसको जज नहीं करोगे कि वो छोटी है या बड़ी है। यानी आपके पास्ट की जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो भी इशू है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप उसको जज नहीं करोगे कि वो कितना सही था, वो कितना गलत था। आप उसको सॉल्यूशन दोगे, सेफ्टी दोगे, ठीक है। जब तक आप सेफ्टी नहीं दोगे, आपके अंदर का इनर चाइल्ड आपसे बात भी नहीं करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास्ट में हो सकता है बचपन में ही, क्योंकि इनर चाइल्ड हीलिंग में अक्सर बचपन की ही वुंड्स ज़्यादा निकल कर आती है, क्योंकि हमारा जो बचपन रहता है, स्पेशली जो 7 इयर्स तक का रहता है, उसमें हम रिसीविंग मोड में रहते हैं, एब्जॉर्व करते रहते हैं सब कुछ, बिना ये सोचे समझे कि आसपास क्या जो हो रहा है वो वाकई में सही है, गलत है, ये बिलीफ सिस्टम मेरे काम के है या नहीं है। नो, हमें उसमें कुछ अंतर नहीं पता होता है, हम हर चीज़ को बस एब्जॉर्व करते हैं। तो उस दौरान अगर आपके साथ कोई भी ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जिसने आपके हृदय को बहुत चोट पहुंचाई हो, या जिसकी वजह से आपको धक्का फील हुआ हो, शॉक फील हुआ हो, या किसी भी तरह की तकलीफ हुई हो, तो वह उसका असर उस बच्चे पे बहुत ज़्यादा आता है। और वह असर अगर आपने उसके ऊपर, उस टॉपिक पर अगर काम नहीं किया है, तो आज की सेल्फ पे भी आप उन चीज़ों को लेके प्रॉब्लम फेस करते हो। ओके, वैसे अनुभवों को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करते हो क्योंकि आपने उसको हील नहीं किए। ओके, तो उस बच्चे को पहले तो सेफ्टी देना, कंफर्टेबल फील कराना अपने आप में कि हाँ ठीक है, आई कैन हील माई सेल्फ, या अपने किसी भी पार्ट में एक्सेस कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, उस लेवल पे जाना और वहाँ हीलिंग करना। इसलिए इनर चाइल्ड हीलिंग में बहुत ज़रूरी होता है सपोर्ट, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जिसमें हम अकेले जाने से बहुत डरते हैं, है ना। क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे डर होते हैं, डर इल्यूज़न है, पर हमें वहाँ डर लगता है अकेले जाने से। तो इसलिए कहा जाता है इनर चाइल्ड हीलिंग का सेशंस लीजिए, या ज़्यादा से ज़्यादातर लोग इनर चाइल्ड हीलिंग पे फोकस करने को कहते हैं। पर ब्यूटी ये है, जब आप ये चीज़ करने लगते हो तो आप ये भी सीखने लगते हो कि हाँ करना कैसे है। मतलब पहली बार में अगर मैं आपको बोल दूँ कि जाओ, आपको उस अंधेरी गुफा में जाना है, आप जहाँ 20 साल से नहीं गए, जाओ देख के आओ वहाँ पे कैसा क्या चल रहा है, तो आपको घबराहट होगी, राइट। तो आप पहली बार बोलोगे नहीं मैं अकेले नहीं जाता हूँ, मुझे ना किसी को साथ में लेके जाना है। अब आप किसी को साथ में लेके गए, अब जिसको साथ में लेके जा रहे हैं उसको नॉलेज है पूरा, तो उसने उसके लिए लाइट एंड पानी और खाना सब कुछ साथ में ले लिया कि किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो सकती है, हो सकता है स्टिक, सब कुछ ले लिया है ना। तो उसको सेफली आप उसके अंदर लेके गए, वहाँ जो सफाई की ज़रूरत थी, क्लीनिंग की ज़रूरत थी, क्लियरिंग की ज़रूरत थी, आपने उसके साथ की, है ना। और फिर आप उसको वापस उसके ग्राउंडिंग करके प्रेजेंट सेल्फ में ले आए। ओके, अब ये जब प्रोसेस जब उसने पहली बार की, जब पहली बार की, अगर वो अकेले करता तो कितनी घबराहट थी, है ना।
सपोर्ट के साथ किया तो उसके लिए आसान रहा है ना, उस पर्सन के लिए। अब वो 2-3 बार अगर ये चीज़ कर लेता है ना, तो उसको वो विजडम समझ में आ जाएगा, अच्छा ये करते कैसे हैं। उसके बाद उसे अकेले जाने में डर नहीं लगेगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो सभी हिस्सों में या सभी पार्ट्स में अपने चला जाएगा अकेले। हाँ, वहाँ होंगे कुछ पार्ट्स जहाँ उसे अकेले जाने में घबराहट होती है, तो वहाँ वो अपने लिए सपोर्ट क्लेम करेगा, पर उसको वो डिपेंडेंसी भी नहीं रहेगी, क्योंकि उसको सीख मिल जाएगी कि हाँ करते कैसे हैं, तो मैं कैसे करूँ अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग। तो इसके लिए आपको स्टार्टिंग में आई थिंक कम से कम 2-3 सेशन लेना चाहिए, तो आपको एक आइडिया मिल जाता है आखिर ये चीज़ करनी कैसी चाहिए, खुद को जहाँ घबराहट हो वहाँ पे कंफर्ट कैसे देना है, वहाँ सेफ्टी कैसे देना है। आज की डेट में भी सिर्फ मैं नहीं, मेरे जितने भी कोचेस हैं, जितने भी असेंशन कोचेस को मैं जानती हूँ, सब भी ये करते हैं अपनी हीलिंग के लिए। वह हेल्प लेते हैं, सपोर्ट लेते हैं। मैं खुद के लिए मेरी कोच से वीकली सेशंस लेती हूँ, क्योंकि इट इज़ नीडेड। क्योंकि हर एक इंसान की ज़िंदगी में कहीं ना कोई पार्ट में उसको सपोर्ट चाहिए होता है। ज़रूरी नहीं है हर जगह हम जाके खुद ही अपना सेल्फ सपोर्ट क्लेम कर सकते हैं, है ना। इट इज़ सेल्फ लव, राइट। तो जो चीज़ अगर मैं अकेले बैठ के, मुझे पता है कि मुझे यहाँ तकलीफ़ आ रही है अकेले करने में, मैंने कोशिश की, उस तकलीफ़ हो रही है और मैं सपोर्ट ले लेती हूँ, तो जो चीज़ अगर 1 महीने में ठीक होने वाली होगी वो 1 दिन में हो जाएगी। इट इज़ गुड, राइट। लेकिन हाँ, कोडिपेंडेंसी में नहीं आना होता है, इसलिए इसको सीखना ज़रूरी है कि कैसे क्या करना चाहिए। और वो सिर्फ कोई बड़ी बात नहीं है, इट इज़ नॉट लाइक कि बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है। जो अगर आप 2-3 सेशन लेते हो तो आपको आइडिया आ जाता है, आप खुद के साथ फिर वह प्रोसीड कर सकते हो। जहाँ बहुत डर लगता है वहाँ सपोर्ट क्लेम कर सकते हो। थैंक यू। हरिओम तत्सत।